शुरू करते हैं जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर पहला सवाल है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। पूछा गया है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। दोस्तों याद रखना, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है, तो स्वामी विवेकानंद से राष्ट्रीय युवा दिवस संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है। पूछा गया कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट को दोस्तों बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर अध्यक्ष बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र जो बोस है वह त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया नवजीवन व हरिजन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तो गांधी जी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। याद रखना दोस्तों, हरिजन समाचार पत्र और नवजीवन जो है वो गांधी जी के कार्यकाल में गांधी जी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो एम.एन. राय द्वारा की गई थी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन, पूछा गया है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम कामा को कहा जाता है। राइट आंसर होगा मैडम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा है, तो डफरिन। याद रखना दोस्तों, डफरिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले जो है वह कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था, तो भारत भारतीयों के लिए जो नारा है वह आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए ये जो नारा है वह आर्य समाज द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1939 को किसने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया था, तो मई 1939 में कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का जो गठन है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1940 में पावनार में व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे। पूछा गया गांधी जी के 1940 ईस्वी में पावनार में व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विनोबा भावे। राइट आंसर होगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन को कहां संबोधित किया था, तो यह शिकागो में किया था। राइट आंसर होगा शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखना, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। पूछा गया है कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली की सेना एवं मराठों के मध्य हुआ। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो मराठों की पराजय हुई थी। याद रखना दोस्तों, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वह 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। तो इसमें जो विजय जो हुआ था वो मराठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया था। किस कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा था, तो 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ही बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1498 को वास्को डिगामा के भारत के कालीकट पहुंचने पर
वहाँ किस राजा ने उसका स्वागत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और उस समय कालीकट पहुंचने पर वहाँ के जो राजा ने उनका स्वागत किया था। तो उस राजा का नाम क्या था? तो हिंदू राजा जमोरिन। राइट आंसर होगा हिंदू राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का जो स्वागत है वो कालीकट बंदरगाह पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेद्रा युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? तो यह डचों का भारत में अंतिम पतन हुआ था। डचों का भारत में जो अंतिम पतन हुआ था वो 1759 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सुल्तानुती गोविंदपुर एवं कालीघाट की जमींदारी प्राप्त की और यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह कलकत्ता, और कलकत्ता को अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में 123 लोग की एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, तो वहाँ कहाँ घाटी है? तो यह कलकत्ता 1756 में। याद रखना कलकत्ता 1756 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई है? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात यह घटना शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में चतुर्थ अंगला मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार पूछा था कि 1799 में चतुर्थ अंगला मैसूर में किसका मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे टीपू सुल्तान की हुई थी। ऐसे क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो आप इस चीज को जरा ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह श्रीमती एनी बेसेंट ने अडयार में की थी। याद रखना श्रीमती एनी बेसेंट ने अडयार में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में की थी। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में हुई थी? तो 1897 में। और किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किस मुगल सम्राट ने 1857 में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1857 में मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। दोस्तों याद रखना लाला लाजपत राय ने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रतिहार या एक आध जो वार है वह ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर उभरेगा। तो यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने किया था, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 में पूछा गया कि 1809 में अमृतसर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। जो 1809 में अमृतसर की जो संधि हुई थी वह चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कंपनी के अधीन वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वह कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेस्टिंग्स के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की जो स्थापना है वह देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो लुई विवियन डिरोजिया। याद रखना लुई विवियन डिरोजिया यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांगे क्या थी? तो कुल उपज का 1/3 कर लेने की मांग थी। कुल उपज का 1/3 कर मांग लेने की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, यह कथन किसने कहा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस आंदोलन के दौरान तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो किस आंदोलन में यह नारा दिया था? तो होम रूल आंदोलन में दिया था। और किसने दिया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और ये जो आंदोलन है वह होम रूल आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। बताइए दोनों गुट नरम और गरम दल का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय की गई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? पूछा गया कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को जब 12 दिसंबर 1911 को जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? पूछा गया कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो राज बिहारी घोष ने की थी और 1942 में की थी। राइट आंसर वो राज बिहारी घोष 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था? तो भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा जो है नेहरू रिपोर्ट में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया। बताइए निम्न में से किसके लिए था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी है? जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? तो आजाद हिंद फौज के जवानों को जवाहरलाल नेहरू ने गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। आंदोलन हिंसात्मक हो गया था, इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की नियुक्ति किसकी जांच के लिए हुई थी? हंटर कमेटी की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर मठ की स्थापना 1887 में किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक स्वीकृत हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1914 का ताना भगत आंदोलन कहाँ और किसके द्वारा चलाया गया था? जत्रा भगत द्वारा। 1914 का जो ताना भगत आंदोलन है वह जत्रा भगत द्वारा 1914 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहू कान्हू द्वारा चलाया गया संथाल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल एवं बिहार में 1855 से 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। याद रखना कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बेलगांव अधिवेशन में, और 1924 में इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो भावरा अलीराजपुर मध्य प्रदेश, 23 जून 1906 में इनका जन्म हुआ था, भावरा के अलीराजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी का यह कथन यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, किससे संबंधित है? तो किप्स प्रस्ताव से संबंधित है। राइट आंसर होगा किप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 जनवरी को 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। दोस्तों जनरल आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं।